नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में वानी में। तो हमारी आज की कहानी है स्टीफन हॉकिंग। कहानी उस महान वैज्ञानिक की जिसने कहा दुनिया में कोई विकलांग नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म और मृत्यु का चक्र हमेशा चलता रहता है। 8 जनवरी का दिन ब्रिटेन के महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जन्मदिन का साक्षी है। 8 जनवरी 1942 को ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म हुआ। गंभीर शारीरिक विकार के बावजूद उन्होंने अंतरिक्ष के बहुत से रहस्यों से पर्दा उठाया। असाधारण प्रतिभा के धनी हॉकिंग को ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय हासिल है। 50 साल बिताए व्हीलचेयर पर, विलियम हॉकिंग का जीवन कभी हार न मानने वाले हौसले और अदम्य इच्छा शक्ति की मिसाल है। उन्होंने लोकप्रिय विज्ञान के कई कार्यों के साथ व्यावसायिक सफलता हासिल की, जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांतों और ब्रह्मांड विज्ञान पर सामान्य रूप से चर्चा की। बचपन से ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहते थे स्टीफन। बचपन से स्टीफन ने सोच लिया था कि वह अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहते थे। उन्होंने 20 वर्ष की आयु में कैम्ब्रिज कॉस्मोलॉजी विषय को शोध के लिए चुना और इस विषय पर पीएचडी भी की। उन्हें एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS नाम बीमारी ने जकड़ लिया था, जिसके चलते उनके शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद हो गए थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण की। उन्होंने कहा था कि वह इस बीमारी के कारण एक बेहतरीन वैज्ञानिक बन पाए थे। आत्मविश्वास के बल पर मौत को दी मात। डॉक्टरों ने कहा कि स्टीफन अब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 साल के मेहमान हैं। पहले तो स्टीफन को यह खबर सुनकर धक्का सा लग गया, पर जल्दी ही उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, 2 नहीं, 20 नहीं, पूरे 50 सालों तक जीऊँगा। और अपने आत्मविश्वास के बल पर स्टीफन 75 साल तक जिंदा रहे। उन्होंने बता दिया था कि इंसान शरीर से अपंग हो सकता है, कि दिमाग से अपंग नहीं हो सकता। स्टीफन का मानना था दुनिया में कोई विकलांग नहीं है। स्टीफन ने कहा था कि मेरी अक्षमताओं की वजह से ही मुझे ब्रह्मांड पर किए गए शोध पर सोचने का काम मिला। मेरे अध्ययन ने यह साबित किया कि दुनिया में कोई विकलांग नहीं है। मैं दिमाग को एक कंप्यूटर समझता हूँ, जो उसके अलग अलग हिस्सों के असफल होने की वजह से काम करना बंद कर देता है। स्टीफन ने ही दुनिया को अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोज ब्लैक होल थ्योरी के बारे में बताया था। बीमारी के कारण इन्होंने अपने जीवन के लगभग 53 साल व्हीलचेयर पर बिताए। व्हीलचेयर ने दिया पूरा साथ। स्टीफन की व्हीलचेयर कुछ इस तरह बनी थी कि वो उनके लिए बोलती भी थी और उनकी बातों को समझती भी थी। वो जो चाहते थे वो लिखती भी थी, दूसरों से संपर्क भी साधती थी। इस व्हीलचेयर को वो कार की तरह तेज भगा भी सकते थे। स्टीफन कुर्सी पर से ही स्काइप कॉल करते थे। कंपनी इंटेल ने उनके लिए यह व्हीलचेयर और कंप्यूटर तैयार किया था। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं। हम वैसी ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।